हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग कक्षा 10 के मैथ पढ़ेंगे, क्लास 10th का मैथ। और मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति कौन सा प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम लोग? 8.3 प्रश्नावली 8.3 पढ़ रहे हैं। 8.3 में सवाल कितना हो गया है? 2 तक हो गया है ना। अब सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि, देखिए, कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। देखिए तो क्या आ रहा है सवाल ये आपको कि नहीं? ठीक है, चलिए देखा जाए क्या दे रहा है। कह रहा है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग को सबसे पहले 2a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2a एक न्यून कोण है। मतलब न्यून कोण का मतलब क्या है? 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा है, उस कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा सॉल्व इसका? tan 2a बराबर दिया है काट a माइनस 18, ठीक है ना। मतलब हमारा सवाल तभी सही होगा जब हम 2a का मान कितना ज्ञात करेंगे? 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो हमारा सवाल क्या है? सही है। अगर 90 अंश से अधिक आया तो गलत, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है tan θ1 बराबर tan θ2, यानी θ1 बराबर θ2, ठीक है ना। उसी तरह दिया है tan कितना? 2a। अब काट को क्या बदल सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं tan π/2 माइनस a माइनस 18, ठीक है। π/2 का मतलब होता है 90, पाई का मान 180, ठीक है ना। और 180 का आधा 90, और tan 90 में थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा होता है ना। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। आएगा समझ में? इसको इतना क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसलिए 2a बराबर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस a माइनस 18 हो जाएगा। अभी tan θ1 बराबर tan θ2, माने ये θ1 हो गया 2a और ये θ2 हो गया। तो 2a बराबर π/2 माइनस a/18, ठीक है ना। अब π/2 का मतलब क्या? अभी मैंने बताया कि 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो a माइनस हो जाएगा और 18 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इधर लेकर चले आइए, तो 2a प्लस a और 90 18 कितना हो जाएगा? 108, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 3a। ये हो गया 108। तो a बराबर 108 बटा में 3, तो तितरी का 9, 3 6 18। तब 2a का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 36, 36 दूनी 72 डिग्री। तो अब 0 अंश 72 क्या है? 0 से बड़ा है। 72 क्या है? 0 से बड़ा है और 90 से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बच्चों? तो ठीक है, नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कह रहा है कि यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना।
तो दिया है 10 क्या दिया है, इसको सॉल्व किया जाए, यानी 10a बराबर cot b, ठीक है ना। तो 10a, अब 10a दिया है, काट b क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 90 माइनस b लिख सकते हैं। 10 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, इस फॉर्मूले पे हुआ है 10 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, यानी काट थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी बताएं क्या, अभी मैंने आप लोग क्या बताया कि 10 थीटा 1 बराबर 10 थीटा 2। अब 10 से 10 को कटाया नहीं जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, 10 से 10 को नहीं कटा सकते हैं। थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 इस थीटा का ही मान है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, a बराबर 90 माइनस बी, ठीक है ना, b को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो a प्लस b बराबर 90, यही सिद्ध करना था ना। कटावा ना जला आपके, नहीं, कटाया नहीं जाता है, मतलब एक तो समान मतलब कटी हो गई है ना। हाँ नहीं, देखिए क्या होता है ना कि वो एक तरफ से मान ही है उसका, ठीक है ना, उसको कटा नहीं जा सकता। जैसे अब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अब जैसे अब मैं x लिख रहा हूँ, तो देखो x लिख रहा हूँ, जैसे ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसमें से एक रेखा को हटा देने से ये x नहीं बनेगा, ठीक है ना, बात समझा रहे हैं ना। अब इसको तुम ऐसे तोड़ नहीं सकते हो, x को तोड़ नहीं सकते हो, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह tan थीटा दिया है, तो अब tan से tan को आप कटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, ये एक्चुअली में इक्वल मान ही है, मतलब एक ही मान है ये, ठीक है ना। थीटा बिना tan अधूरा, tan बिना थीटा, वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसलिए थीटा 1 और थीटा हो सकता है, लेकिन अब tan को tan नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि दिया है 3x बराबर मान लीजिए कि 3x स्क्वायर दिया है, तो x से x कटा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पद हैं, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, एक ही शरीर है, tan थीटा एक ही शरीर है, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा नहीं सवाल, ठीक है, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, तो सेक 4a बराबर दिया है कितना, करा कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, a माइनस कितना दिया है 20, तो हम लोग सेक को बदल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना इसको कोसेक 90 माइनस 4a, ये क्या हो जाएगा कोसेक a माइनस 20। इसके लिए भी वही सूत्र होता है, कोसेक थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 2, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2, ठीक है ना। और cos 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, ये यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a, इधर हो जाएगा a माइनस 20, ठीक है ना। 90 को इधर लेकर आइए, a को इधर लेकर आइए, तो माइनस 4a और माइनस a, माइनस 20 और माइनस 90, तो इधर जाएगा माइनस 5a, इधर हो जाएगा माइनस 110, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 110 बटा में 5, तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, ठीक है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 एक न्यून कोण है, तो 22 का कितना होगा 88, इसका मतलब कि सही है, ठीक है ना, 90 से छोटा है ना, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। एक ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान ज्ञात कर दिए, ए का मान 22 डिग्री होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2, ठीक है ना, इसे प्रूफ करना है हमें। तो कह रहा है कि ए बी सी के अंतःकोण है, तो जब अंतःकोण है मतलब त्रिभुज ए बी सी के कोणों के फल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी के कोणों का योगफल कितना होता है 180, हाँ 180। तो अब कोण क्या है ए बी सी करा के अंतःकोण है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180, हाँ। अब उसके बाद
ए को इधर हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं। हाँ, ये हो जाएगा कितना, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो, में 2 से भाग करने पर तो कितना हो जाएगा, b/2 प्लस c/2 और हो जाएगा 180/2 माइनस a/2। ये हो जाएगा b प्लस c/2, ये हो जाएगा कितना 90 माइनस a/2। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग क्या हो जाएगा, साइन। दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर तो साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस c/2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2। ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा कितना, साइन b प्लस c/2 का उतना ही रहेगा। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा, यानी कास a/2। यहाँ पर प्रयोग किया गया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा पर। ठीक है ना, ये सूत्र है। ठीक है ना, तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है ना, यानी हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, इति सिद्धम। ठीक है ना, तो नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन 67 प्लस कास 75 को 0 और 45 अंश के बीच के का कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, मतलब दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री। ठीक है ना, तो साइन 67 आकाश 75 दिया है। तो कह रहा है कि 0 और 45 के बीच हमें व्यक्त करना है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। तो 6 में से किसी में व्यक्त कर दीजिए, लेकिन उसका मान कितना आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, यानी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। और प्लस इसको हम लोग कॉस 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 10 में से 5 गया 5 और 8 में से गया 7, 75 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास 23 अंश। और कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 15 अंश। तो ये जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, कास साइन है कि नहीं। और उसके बाद 23 और 15 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, बस हो गया, यही है मेरा आंसर। ठीक है, तो बस इस तरह से इस प्रश्नावली का अंत होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद प्रश्नावली 8.4 जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बस।